देखिए, पहला सवाल है, संसार का सबसे बुद्धिमान जीव कौन है? संसार का सबसे बुद्धिमान जीव कौन है? संसार का सबसे बुद्धिमान जीव कौन है? पूरा दुनिया है ना बबुआ, दुनिया पूरा गोल मटोल है, पूरा ग्लोब देखे, ग्लोब पूरा पृथ्वी कैसन है? गोल है। ये पूरा दुनिया में देखिएगा ना, पूरा दुनिया में तो सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बुद्धि वाला बबुआ 84 लाख प्रकार के जीव है यहाँ। कितने प्रकार के? 84 लाख प्रकार के जीव है। ओकरा में एगो चचा सबसे बुद्धिमान है, और वो है चचा मनुष्य। कौन है? मनुष्य। दुनिया में कितना प्रकार के जीव? 84 लाख प्रकार के जीव में आदमी को सौभाग्य की प्राप्ति हुआ है कि सबसे बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा दिमाग किसके पास है? है। दिमाग इतना ज्यादा दिमाग है ना कि पूरा एक से एक टेक्निकल ला दिया है। साइंस कौन लाया? मनुष्य ना। साइंस में एक से एक खोज हो रहा है, सब कुछ बन रहा है। किकरा पास इतना दिमाग है? कभी हाथी, घोड़ा, बैल, कुत्ता ये सब देखे खोज करते हुए? नहीं देखे हैं। तो सबसे बुद्धिमान कौन है? वो भाग्यशाली है, वो सबसे खुशनसीब है वो लोग जिनको आदमी में जन्म हुआ है ना? क्योंकि सबसे बुद्धिमान कौन है? 84 लाख प्रकार के, जैसे कुत्ता एगो प्रकार के, घोड़ा एगो प्रकार के, भैंस एगो प्रकार के, गाय एगो प्रकार के, आदमी एगो प्रकार के, ऐसे कितना प्रकार? और ओकरा में खुशनसीब कौन? सबसे बुद्धिमान कौन? मनुष्य। ये मनुष्य जो चचा है ना, बहुत खुशनसीब है। तो हम लोग सब खुशनसीब है ना? खुशनसीब है। काहे खुशनसीब है? बुद्धिमान है। हम लोग के पास दिमाग, आदमी के पास दिमाग ज्यादा है ना? ये बुद्धिमान सबसे ज्यादा। दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव कौन सा है? मनुष्य। कितने प्रकार के जीवों के बीच में भगवान ने ऐसा बना दिया? 84 लाख प्रकार के। आदमिया के देख करके सोचे चलो एक बना दो, समझे? चचा लोग बुद्धिमान ज्यादा होता है। सबसे पहला प्रकाश संश्लेषी जीव क्या था? सबसे पहला प्रकाश संश्लेषी जीव क्या था? बाबू समझो, प्रकाश संश्लेषी के मतलब होता है ना, एक रंग से प्रकाश निकल के आ रहा है ना जी? उसी तरह से सूर्य में से प्रकाश निकलता है। सूर्य में से क्या निकलता है? प्रकाश। 7 गो रंग निकलता है। कई गो निकलता है? 7 गो निकलता है। ओकरा बोलते हैं बैजा निह पिनाला। क्या बोलते हैं? बैजा निह पिनाला। बैस से होता है बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, आ से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से बैजा निह पिनाला। कितना रंग हो गया? 7 गो। लेकिन आप जानते हैं कि वो चचा को 3 गो ओकरा में रंगवा पसंद है। कौन कौन पसंद है? बैगनी, नीला और 3 गो रंग से ओखनी भोजन बनाता है। तो क्या सबसे पहले पेड़ पौधा था? देखो, प्रकाश संश्लेषण केवल पेड़ पौधा करता है। कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण के मतलब होता है भोजन बनाना। प्रकाश संश्लेषण के मतलब क्या होता है? हम लोग के यहाँ जो खाना पकाते हैं ना, और जो रसोई घर में काम करते हैं, किचन रूम में खाना बनाते हैं, ठीक है, उन लोग बोलेंगे ना हम खाना बना रहे हैं। भग, खाना नहीं बना रहे हैं आप, खाना पका रहे हैं। खाना क्या कर रहे हैं आप? पका रहे हैं। बनाता तो पेड़ पौधा है, बनाता कौन है? पेड़ पौधा। हम लोग पकाते हैं, बनाते नहीं। हम लोग पकाते हैं कि बनाते हैं? पकाते हैं। लेकिन सब अपने आप को समझता है कि हम तो भोजन बना रहे हैं, हम तो खाना बना रहे हैं। आप भोजन बना लीजिएगा। भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रकाश संश्लेषण होता है सूरज के प्रकाश, सूरज के वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड। अब पत्ती में रहता है क्लोरोफिल। पत्ती में क्या रहता है? क्लोरोफिल। और जमीन के अंदर से जड़ और खनिज लवण, तब वो लोग भोजन बना लेता है। किन लोग? पेड़ पौधा। तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं? हम लोग तो ना दुकान से सब सामान लेकर के आते हैं, आटा, चावल, दाल, सब्जी वगैरह जो भी रहता है उसको बना करके तब पकाते ना, उसको बनाते
है ना? अच्छा, आप लोग के घर में कोई बोलेंगे ना कि जाई थी खैया बनावे, तब बोले कि अच्छा खैया बनावे नहीं पकावे जाई थी। कहाँ गई थी? पकावे। तो उन्हीं के बनावे ही तो ऐसे समझाइएगा उन लोग के, ठीक है ना, कि हम लोग बना नहीं सकते, हम लोग पका सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो देखिए सबसे पहला प्रकाश संश्लेषी जीव, प्रकाश संश्लेषी जीव, देखो पेड़ पौधा जितना भी है सब प्रकाश संश्लेषी जीव है, ठीक है। लेकिन पहले प्रकाश संश्लेषी जीव है या नहीं था? सबसे पहले वो आज के तरह ना पेड़ पौधा है ही नहीं था, पेड़ पौधा नहीं था। तो जानते हैं क्या था? जैसे पहले पक्षी नहीं ना हुआ करते थोड़े वाला, पहले क्या होते थे? रेंग कर चलने वाले सरीसृप हुआ करते थे। इसी तरह एकदम छोटी छोटी गो, आप लोग ना देखे होंगे काई, देखे होंगे काई, काई देखे हैं? काई से फिसल करके आदमी गिर जाता है तुरंत, बहुत फिसलता है वगैरह पर। काई हरे हरे रंग के होता है ना, कहीं कहीं लाल लाल भूरा भूरा भी होता है। तो काई जो हरा हरा रहता है ना, हरा हरा, ओखनी अपने से भोजन बनाता था, समझे? अपने से भोजन बनाता था, उसको प्रकाश संश्लेषी जीव कहा गया। लेकिन उसको हम लोग काई ना बोलेंगे, हम लोग तो देहात में बोलते हैं ना काई, उसको बोला जाता है नील हरित शैवाल। क्या बोलते हैं? हरित शैवाल सबसे पहला प्रकाश संश्लेषी जीव था जो अपने से भोजन बनाए। अब वो चचा धीरे 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 बड़के चचा बन गई। अब बड़का चचा बन गई ना, फिर देखे एकरा में पेड़ पौधा सब बन गया, समझे? आज जितना भी दुनिया का सब बड़ा बड़ा पेड़ पौधा है सब किससे बना? नील हरित शैवाल से। किससे बना? नील हरित शैवाल से बना। तो नील हरित शैवाल सबसे पहला प्रकाश संश्लेषी जीव था। दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव कौन है? त्वचा से निकलने वाली, त्वचा से अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन है? देखो ये हम लोग के बॉडिया जो है ना, बॉडी ऊपर ये सब पर स्किन त्वचा है, ये सब पर क्या है? ये सब त्वचा है। क्या है? स्किन मतलब। तो एकरा से बाबू अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? अपशिष्ट मतलब खराब खराब पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? अब केकरो खराब पदार्थ ना शरीर में रह जाता है, तब जानते हैं बबुआ क्या होता है? हाँ, बीमारी हो जाता है। क्या हो जाता है? बीमारी हो जाता है। तो जानते हैं जब नहाते हैं ना, तो कितना के देखिएगा ना, वो निकालेंगे वहां से छोबरा, पूरा दम छोबरा देंगे एकरा भाई, एक ही दिन में पूरा मैले निकाल लेंगे। वो अंदर में एकरा में छोटी छोटी को पोर्स रहता है, छिद्र रहता है, छिद्र रहता है, उसको साफ करना बहुत जरूरी है। ओकरे से पसीना बाहर निकलता है। क्या निकलता है? पसीना, छोटे छोटे छिद्र से। इसलिए हम लोग नहाते हैं तो बढ़िया से एकदम पूरा साबुन लगा करके पूरा बढ़िया से एकदम साफ कर लेना चाहिए, ताकि ओकरा में से पसीना बाहर निकल जाए। खराब पदार्थ कौन कौन होता है? पसीना। और इस समय देखिएगा ना, यहाँ पर बहुत सारा के, तो एक में सही से छूक के देखिएगा तो एक से तेल टाइप के निकलित रहता है। आप लोग भी निकलता है, बहुत सारा के निकलता होगा, बहुत सारा के नहीं निकलता होगा। जिनका जिक्र का निकलता है, ठीक है, उन लोग के त्वचा तैलीय त्वचा होता है। कैसे त्वचा होता है? जिनका किन्हीं का त्वचा रुखड़ा होता है, किन्हीं का त्वचा तैलीय होता है। तो तैलीय त्वचा वाले के फिर तेल लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही पिचपिचाए लेते। और सूखल वाले के थोड़ा सा क्रीम पाउडर तेल सब लगाया पड़ता है ना। तो जहाँ यहाँ पर ना त्वचा से ये सब त्वचा ना है, ये सब नाक ऊपर मुंह ऊपर देखिएगा ना, पूरा एकदम तेल तेल बनल रहता है। ओकरा कहते हैं सीबम। क्या कहते हैं? सीबम। और ये सब त्वचा से निकलता है पसीना। क्या निकलता है? पसीना। तो खराब पदार्थ, दोनों खराब पदार्थ है। अब शरीरवा के अंदर पूरा पसीने पसीने रहेगा ना, अंदर रह जाएगा, तो आदमी बीमार पड़ जाएगा। अब अगर मान लो सीबम, मुंह में से सीबम नहीं निकलेगा, तेल नहीं निकलेगा, उस तरह से खराब पदार्थ अगर नहीं निकलेगा, तो शरीर में दाना दाना हो जाता है। उसको पिंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंपल्स बोलते हैं। तो उस सीबम को भी निकलना बहुत जरूरी है। समझ गए ना आप लोग? तो त्वचा से कौन कौन खराब पदार्थ निकलेगा? पसीना और सीबम। पसीना और सीबम। आगे देखो, शरीर के भीतर प्रति सेकंड कितनी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। ये हम लोग का शरीर है ना, जितना भैंस नियन आदमी रहेगा ना, वो तो नहीं ज्यादा कोशिका होगा। अरे बाप रे, जितना मोटू आदमी रहेगा ना, कोशिका, क्योंकि जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना है। जीवों का शरीर जितना देहगर भैंसा नहीं आदमी पूरा लंबा आदमी रहेगा, कोशिका, सुखाड़ी आदमी के अंदर कोशिका बहुत कम होता है। तो जानते बबुआ क्या होता है? हेलो, क्या हो रहा है उधर? चाचा को याद कर रहा है। देखो आगे बात करते हैं हम लोग। शरीर के भीतर प्रति सेकंड
कोशिकाएं हम लोग के शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती है, लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती है। जितना शरीर मोटा रहेगा, जितना शरीर दम पूरा दम हाँ मोटा लंबा रहेगा, उतनी ज्यादा कोशिकाएं होती है। लेकिन प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अब वो कैसे हो जाता है? अब देखो कि हथवा चाचा को ऐसे रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे हो रहा है, समझे? अनुआ को देखो बैठेगी तो कभी ऐसे घूमेगी, कभी ऐसे घूमेगी, साइकिलवा चलाएगी तो ऐसे चलाएगी ना नो है, और दिन भर कुछ न कुछ कुरकुरे उरकुरे लेकर के खाई रहती है। तो ये ऐसे कर लेना ना है, तो जितना करेंगे हम लोग, जैसे शरीर जितना भी घूमेगा तो उतनी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। हम लोग हाथ पैर ये सब पूरा कर रहे हैं, इससे कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। लेकिन क्या नष्ट हो जाती है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं। हम लोग के शरीर में तुरंत फिर कोशिका बन भी जाता है, ठीक है, नष्ट होता है लेकिन फिर बन जाता है। जो लोग डांसर लोग होते हैं ना, जो लोग कराटा में रहते हैं, छोटा छोटा बच्चा लोग को, जैसे अनुआ इतनी छोटी तो ये है, ठीक है, तो उन लोग को देखो, उन लोग का शरीर जो होता है ना, तो उसमें जो कोशिका होता है बहुत कम होता है, ठीक है, वो जल्दी जल्दी टूटता है, फिर जल्दी जल्दी बनता है, टूटता है, बनता है। उसको दौड़ाइएगा ना तो तुरंत दम रफ्तार में दम दौड़ेगी। शताब्दी एक्सप्रेस हो, कौन एक्सप्रेस होता है नो? हिमाचल एक्सप्रेस और कौन? राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ा भागे। देखो तो ये शरीर कोशिकाएं क्या हो रही है? प्रति सेकंड कितना कोशिका नष्ट हो जाता है? 150 लाख कोशिकाएं लगभग में बोलेंगे, क्योंकि केकरो ज्यादा भी हो जाता होगा, केकरो कम भी होता होगा, ठीक है। हम लोग ऐसे जिम करते हैं ना, कितनी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? लगभग 150 लाख। तो क्या फिर बन जाता है? फिर खाते पीते हैं फिर से बन जाता है, समझ गए ना? कितनी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? जल स्थलचर जीवों का विकास कैसे हुआ? बाबू समझो, जल स्थलचर जीवों का विकास कैसे हुआ? जल मतलब पानी में रहने वाला, स्थल मतलब जमीन में रहने वाला, जमीन पर रहने वाला, जल में रहने वाला, जमीन पर रहने वाला। पहले ना आज की तरह जल में, जैसे जल में सांप होता है, मेढक होता है, मगरमच्छ होता है, ठीक है, हाँ, मछली होता है, ये सब जीव नहीं था पृथ्वी पर आप देखिएगा तो पृथ्वी पर आदमी भी नहीं था, शेर, हाथी, घोड़ा, बाघ, ये सब कुछ नहीं था, कोई भी जीव नहीं था। तो बाबा था कौन? कौन था? बोल रहे कि हम ही तो थे, तो आदमी ये नहीं था तो तुम कैसे था? जानती है अनुका कौन था? अनु ठीक समझती है, बहुत तेज तराज लड़की है। देखो जल स्थलचर जीवों का विकास कैसे हुआ? जल स्थलचर जल में रहने वाला, स्थलचर जमीन पर रहने वाला कोई नहीं था बाबू, कोई नहीं था। सिर्फ मत्स्य वर्ग के थे, मत्स्य वर्ग के थे। मत्स्य मतलब मछली वर्ग का था, खाली मछली था, और मछली से सांप बना, मछली से मेढक बना, मछली से मगरमच्छ बना, मछली से ही पूरा दुनिया के बन गया। मछली से हाथी, घोड़ा, बाघ, आदमी सब बना, मछली के प्रजाति है। किसका था? चूहा, घोड़ा, हाथी, बाघ सब किससे बना? मछली से बना। लेकिन यहाँ आदमी लोग सब देखिएगा ना, पंडित जी को, मौलाना जी को तो अपनी बहुत उल्टा पुल्टा सब समझाया रहता है कि ऐसे बना तो वैसे बना तो ऐसे बना। तो फिर उसके सामने साइंस जो है ना, तो साइंस को आराम से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि साइंस से फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। साइंस क्या कहता है? जल स्थलचर जीवों का विकास कैसे हुआ? जल पर रहने वाले और जमीन पर रहने वाले जीवों का विकास कैसे हुआ? तो कैसे हुआ? मत्स्य वर्ग से, मछली के वर्ग से। पहले मछली हुआ करता था, ठीक है, वो धीरे धीरे वो चचा धीरे धीरे बढ़ते गए, अनेक रूप लेते गए। कोई चचा आदमी बन गया, कोई घोड़ा बन गया, कोई कुत्ता बन गया, कोई भालू बन गया, कोई चूहा बन गया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया। पूरा दुनिया में 84 लाख प्रकार के जीव बन गया। सबसे बुद्धिमान कौन बन गया? सबको ठीक है, अब लिखना चाहिए, ठीक है, ओके चाचा।